मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 16 जिसका क्या नेम है? दृष्ट निश्चयी सरदार। दृष्ट निश्चयी सरदार। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में श्री झवेर भाई के घर हुआ था। इनके पिता श्री झवेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। स्वाभिमान और देशभक्ति ने अपने पिता से विरासत में मिली। 1913 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति और लौह पुरुष बनकर छाए रहे। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए। उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। श्रद्धा, पूज्यता का भाव, आदर, सम्मान समूचे संपूर्ण कृषक किसान तालुके तहसील प्रज्ञा विरासत धरोहर पूर्वजों से प्राप्त बैरिस्ट्री वकालत महाप्रयाण मृत्यु। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ? वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में श्री झवेर भाई के घर हुआ। किस सन में सरदार पटेल का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1950 ईस्वी में। अब हम देखते हैं अगला। तो इन क्वेश्चन आंसरों को आप क्या करोगे? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। सर्वप्रथम, सबसे पहले, रियासत, राज्य, सबल, बलशाली, दूरदर्शिता, समझदारी। अब हम देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त अध्याय का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता भारत के गृह मंत्री बनने पर सरदार पटेल ने कौन सा कठिन कार्य किया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों का भारत में विलय कराया और भारत को सबल बनाया। यह एक कठिन और दूरदर्शिता का काम था। सरदार पटेल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल दूरदर्शी, धैर्यवान और दृढ़ निश्चय थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। परतंत्र शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द गद्यांश से चुनिए। स्वतंत्र। परतंत्र का विपरीत अर्थ क्या है? स्वतंत्र। अब हम इसको भी क्या करना है? इनको भी आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। इनको अच्छे से लर्न करना है। एक बार सोमनाथ मंदिर गए। सूर्यास्त का समय था।
समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुंह पर अंजलि से जल दान कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भगवान मंदिर की ओर था। तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। सूर्यास्त, सूर्य छिपना, दृश्य, नजारा, मनोहारी, सुंदर, तट, किनारा, अंजलि, हथेलियों को कटोरे की आकृति में जोड़ना, भगन, नष्ट, पुनर्निर्माण, दोबारा मरम्मत। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार कहाँ गए? सरदार पटेल एक बार सोमनाथ मंदिर गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार कहाँ गए? एक बार वो सोमनाथ मंदिर गए। मंदिर का प्रतिबिंब उन्होंने कहाँ देखा? समुद्र में। मंदिर को देखकर सरदार के मुंह से क्या निकला? मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा, ऐसा उन्होंने 3 बार कहा। सागर शब्द का पर्यायवाची गद्यांश से छांटकर लिखिए। सागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समुंदर। तो इस पैराग्राफ को भी क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया। सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए। तत्कालीन राष्ट्रीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। तब भी राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया? सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। यह सच है कि आत्मसम्मान एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। लौह पुरुष, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, जीर्णोद्धार, खंडहर का पुनर्निर्माण, कोष, खजाना, सहयोग, सहायता, दिवंगत, निधन, दिव्य जीवन, सद्गुणों से युक्त जीवन। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। किनके सक्रिय सहयोग से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो पाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जीर्णोद्धार के लिए धन की व्यवस्था कैसे हुई? सरकारी कोष से। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। ओके, जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? खंडहर का पुनर्निर्माण। तो इन पैराग्राफ को भी अच्छे से पढ़ना और इन क्वेश्चन आंसर को भी अपनी नोटबुक में क्या करना है? अच्छे से राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके, तो जो पैराग्राफ हमने आज पढ़े उनको अच्छे से पढ़ना है, उनके क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।